समाज को क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई हुई शास्त्रों अनुसार सतभक्ति करना चाहिए? करना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या शास्त्रों से कुछ आपको प्रमाणित करके बताया गया? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं, शास्त्रों के माध्यम से जो बताया वो सही है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भिलवाड़िया में। ये राजगढ़ जिले के तहसील ब्यावरा के अंतर्गत आने वाला गांव है, जहां पर आज प्रधान जी के मौजूदगी में यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का एक आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हमारे बीच गांव के प्रधान जी मौजूद हैं और गांव के पंडित जी मौजूद है और बड़े अतिथि भी मौजूद है हमारे बीच में। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, भाई इनके बीच जो कार्यक्रम आज संपन्न हुआ, इनको कैसा लगा यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ। सर जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। ग्राम पंचायत भिलवाड़िया जी, सरपंच जी। सर, मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जहाँ पर कार्यक्रम होने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है और आपकी मौजूदगी में आज एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान की प्रेरणा रहती है। तो मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम जो संत रामपाल जी महाराज जी का हुआ, आए दिन विरोध रहता है इनका, तो आपको कुछ ऐसा लगा यहाँ पर विरोधाभास, लोगों के बीच कुछ ऐसी गतिविधि लगी कि जो ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए? छोटी मोटी तो चलती रहती है वो। बाद में की बहुत अच्छा लगा आपका रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम हुआ, सफल हुआ, और ऐसी ईश्वर से मनोकामना रखते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम, वो सफल हो। सर, जैसे कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के विरुद्ध साधना बताते हैं, तो क्या आपको भी यहाँ पे ले जाया गया, बताया गया? तो क्या लगता है आपको, क्या शास्त्रों से कुछ आपको प्रमाणित करके बताया गया? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं, शास्त्रों के माध्यम से जो बताया वो सही है। पंडित जी, आप भी यहाँ पे मौजूद रहे इस बीच में, तो आपको क्या लगा? आपको कुछ अध्याय, श्लोक, क्या चीजें बताई आपको यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा? इतनी अच्छा बताया उन्होंने, जो रामायण के बारे में बताया वो भी अच्छी बताया, रामचरितमानस के बारे में बताया वो भी अच्छे बताया। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे पहले सेठ की जो सरपंच साहब ने सेठ बनाया है, इसकी शुरू में ही ये अच्छा कार्यक्रम रहा है, मतलब बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा आपका। और कोई लोग और तो क्या फालतू बातें करते हैं, लेकिन ये हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये कोई गलत है, ये सही है। भगवान के बारे में ये सब कुछ बात है। गाँव में होते रहने, हाँ, होते रहने चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है सरपंच साहब जी, मैं आए दिन लोग नशा करने वाले बैठ जाते हैं, बीड़ी सिगरेट करने वाले बैठ जाते हैं कहीं पे भी अपना ग्रुप बनाकर, और जब ज्ञान की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग उंगली खड़ी करते हैं। तो यहाँ पर तो कहें कि हमारे शास्त्रों से सतभक्ति बताई जा रही है, या हमने भी यहाँ पर कवरेज करी, देखा हमने यहाँ पे पहुंचकर, तो शास्त्रों से सतभक्ति बताई जा रही है। और गीता जी में बताया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसको ना तो यहाँ सुख प्राप्त होता है, ना ही वो परम गति को प्राप्त। यहाँ शास्त्रों के अनुसार सतभक्ति बताई जा रही है, तो आम समाज को क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई हुई शास्त्रों अनुसार सतभक्ति करना चाहिए? करना चाहिए। आप भी इस बात से सहमत सहमत? आप क्या कहेंगे? तो भाई, भक्ति किसी की मान लो धरोहर तो नहीं है, जिसका जहाँ मन लगे, बिल्कुल सर, जिसका जहाँ मन लगे वो करना चाहिए। सर आपके क्या विचार है इस विशेष कार्यक्रम से? देखिए, आज हमारे गांव भिलवाड़िया में जो संत रामपाल जी महाराज का यहाँ प्रवचन का और सत्संग का लाभ हमारे गांव को भी मिला, और साथ में यहाँ जो जितने भी यहाँ के संत रामपाल जी के भगत आए, उनका ये देख करके हमारे आत्मा बहुत प्रसन्न हुई कि वास्तव में ये समाज सुधार की एक बहुत बड़ी पहल है। ना तो कोई किसी प्रकार की तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, अन्य कोई ना कोई अव्यवस्था, सब अपने अपने हिसाब से आते हैं, बैठते हैं, सत्संग को सुनते हैं। इससे समाज को एक नई प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में ऐसे समाज में अगर सभी इस तरह से सुधर जाए तो एक वास्तव में ये स्वर्ग हो जाएगा सारी समाज से। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी सत्संग और ऐसी भक्ति में सब आस्था रखें, और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज का जो आयोजन हुआ, उसमें हमारे गांव के सरपंच साहब ने विशेष सहयोग यहाँ रख करके एक हिम्मत दिखाई। नहीं तो लोग डर जाते हैं राजनीति के चक्कर में। गांव में कोई कहता था, अरे यार वो तो दूसरी संगत को करा रहे हैं, वो तो दूसरे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने वास्तव में धन्यवाद के पात्र है, इन्होंने कहा नहीं, सार्वजनिक जगह अच्छे कार्यक्रम में होना चाहिए। तो इसके लिए मैं हमारे माननीय सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि चाहे किसी का कोई भी आयोजन हो, हमें सबके इसमें सहयोग करना चाहिए। यही हमारा मानव जीवन में यही हमारा कर्तव्य है, और ऐसे कर्तव्य को हमें निभाना चाहिए। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा। यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुंचे, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी पहुंचे, आम समाज के लोग भी पहुंचे, तो क्या उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
कि अक्सर व्यवहार में हमें कहीं कमी नजर ये आती कोई है। कमी नहीं, कोई कमी नहीं। स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे इनके पीछे? बहुत अच्छा, स्वयं मतलब स्वयं सेवक के रूप में है। जी जी समझे? क्योंकि आयोजन में कहीं एक डिस्पोजल भी कोई ऐसा नहीं पड़ा दिखा है, जी सर। नहीं तो कोई भी आयोजन होता है तो कितनी अव्यवस्था रहती है। बहुत अच्छा व्यवस्थित कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने आपका कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।